नमस्कार दोस्तों आइए हम लोग समझ रहे थे बायोलॉजी, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, उसके बाद उसको रिवीजन करके थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। आशा करते हैं कि आप सब लोग वो सब के अपडेट रिवीजन किए होंगे, अपडेट हो चुके होंगे। तो चलिए फिर भी थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। दोस्तों हम लोग पढ़ लिए थे सेल बायोलॉजी के बारे में, सेल के बारे में, सेल का बाहर का चीज़ क्या क्या होता है, सेल में सेल का अंदर के क्या क्या चीज़ होता है, थोड़ा एक रफली फिर भी बना देते हैं हम। इसी तरह कैसे पढ़े थे, इसके अंदर थे माइटोकॉन्ड्रिया और थे गोल्जी बॉडी, थे वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, और क्या क्या चीज़ थे बताइए, बताते चलिए आप लोग भी। राइबोसोम थे, प्लास्टिड थे, लाइसोसोम थे, और बीच में क्या थे बताइए। बीच में थे दोस्तों न्यूक्लियस, जो इस सब को कंट्रोल करता था। ये न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, इसलिए कंट्रोलर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल, और कंट्रोल ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है न्यूक्लियस को। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है, आर्टरीज एटीपी बनता है, उससे एनर्जी एक आर्टरीज एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। ये और माइटोकॉन्ड्रिया इंटरनल रेस्पिरेशन का भी काम करता है सेल में। गोल्जी बॉडी उस एनर्जी को जो प्रोड्यूस हुआ है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। वैक्यूल्स वो पानी का स्टोरेज का काम करता है, और सेंट्रोसोम ये सेल डिवीजन में काम आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल का अंदर कंकाल का काम करता है, स्केलेटन जिसको कहा जाता है। और राइबोसोम दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। प्लास्टिड दोस्तों बताइए, प्लास्टिड क्या क्या, प्लास्टिड के प्रकार का होता है दोस्तों। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, क्या क्या बताइए। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का कम बताइए, क्या क्या बताए थे। क्लोरोप्लास्ट जो भोजन बनाने का काम करता है, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, आपको बता दें, पहले ही बताया हुआ है फिर भी बता देते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का काम करता है, भोजन बनाने का काम करता है। और क्या बताइए, ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है दोस्तों बताइए। ये यार तुम लोग, ल्यूकोप्लास्ट वो भोजन को स्टोर करने का काम करता है, क्या तुम लोग। और क्या है, क्रोमोप्लास्ट दोस्तों। क्रोमोप्लास्ट क्या आपका काम करता है बताइए, और रंग प्रदान का काम करता है, ठीक है, पता चल गया। तो ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ओ और बच गया भैया, ये कौन है समझ रहे हैं ना, लाइसोसोम। ये क्या काम करता है सेल के अंदर, बताइए। ये लाइसोसोम, इसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली, सुइसाइड बैग से नाम से जाना जाता है जी। ये लाइसोसोम पता है कि नहीं, इसके अंदर क्या चीज रहता है, जो जहर भरा रहता है इसके अंदर, क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये यार तुम लोग क्या क्या, ठीक है समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इस न्यूक्लियस के अंदर केंद्र के अंदर क्या क्या चीज़ है, इस सब के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रहता है, जिसको कहा जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग सुने भी होंगे। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन
जिसके मदद से ये जो सेल डिवीजन करता है सेंट्रोजोम, ये कैसे सेल डिवीजन करेंगे, मतलब किस चीज़ का करेंगे, इसका इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, ये न्यूक्लियस में। दोस्तों ये न्यूक्लियस केंद्रक में रहता है। और केंद्रक किसको बोलता है, इंफॉर्मेशन किसको देता है, ये सेंट्रोजोम को। और सेंट्रोजोम फिर सेल डिवीजन करता है, तब जो इंफॉर्मेशन आता है उसी हिसाब से ये, मतलब जो चीज़ बनाना रहता है उसी हिसाब से ये काम करता है। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन दोस्तों क्या है। दोस्तों जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या है समझिए। जैसे एक प्रिंटर है समझिए, उस प्रिंटर को, प्रिंटर किस लिए है, मतलब प्रिंटर ऐसे ही वो क्या काम कर सकता है अपने से, नहीं। उसके लिए, प्रिंटर के लिए एक सिस्टम चाहिए। सिस्टम किसे कहा जाता है आप लोगों को पता है, कंप्यूटर। उसमें आप लोग जो प्रिंट करना चाहेंगे उसको आप पहले क्लिक करेंगे, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या निकलना है प्रिंटर में, तभी तो प्रिंटर निकल पाएगा। आप कंप्यूटर में जो क्लिक करेंगे, मान लीजिए मोदी जी का फोटो है, उसको आपको प्रिंट करना है, तो आप मोदी जी का फोटो कंप्यूटर में लाएंगे, उसके बाद प्रिंट बटन को प्रेस करेंगे तब ना प्रिंटर से निकलेगा। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है, कंप्यूटर में। तो इसीलिए दोस्तों इसका कंप्यूटर कहाँ है, ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में रहता है वो इन्फॉर्मेशन, जो यानी प्रिंटर का काम कौन करता है, सेंट्रोजोम। वो क्या करता है, वो फिर प्रिंट कर देता है, मतलब छाप देता है। हाँ, ये न्यूक्लियस। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो ठीक है, चलिए और भी समझाते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही है दोस्तों, जो हम लोग का आगे बच्चा कैसा होगा वो इसी इन्फॉर्मेशन में छुपा हुआ रहता है, कि कौन लगना होगा, कि किसका सिर मोटा होगा, कि किसका आँख 2 होगा कि 3 होगा, ये सब कहाँ रहता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में रहता है दोस्तों, ये सेल के अंदर रहता है। और कि हम लोग का बच्चा मनुष्य होगा या फिर जानवर होगा, ये सब कहाँ रहता है इन्फॉर्मेशन, ये न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों। ऐसे ही बैगन में है, टमाटर में है, ऐसे ही हर चीज़ में है, हर जानवर में है, सब चीज़ में है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि एक बैगन है, एक बैगन बना देते हैं इसी तरह। हो गया एक बैगन, समझ लीजिए। तो इस बैगन के अंदर भी सेल होगा, उसके अंदर भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा कि आगे किस तरह का बैगन बनाना है। इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोई तरह का हो सकता है, जैसे कि हम लोग का सिर कैसा होगा, आँख कैसे होगा, कहाँ लगेगा आँख, आँख को तो यहाँ पर लगा देने से नहीं होगा ना, यहीं लगाना होगा है। और बाल कैसे निकलेगा, हरा निकलेगा कि काला निकलेगा, ये सब को इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही होता है दोस्तों। और इसमें मतलब कोई तरह का होता है, हम लोग का हाथ कैसे होगा, 2 गो कोई 4 गो होगा, ये सब कहाँ रहता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही रहता है दोस्तों। उसमें ही 2 गो रहता है कि 2 गो बनाना है हाथ, नहीं तो 2-4 गो सिर बना देगा, रावण का तरह लेके घूमते रहो, तो वो एक ही सिर बनाता है। तो वो कहाँ रहता है वो इन्फॉर्मेशन, ये सेल के अंदर ही रहता है दोस्तों। तो इसका भी अंदर होगा, इसका अंदर एक आकार का होगा, एक आकार का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा कि इसका किस तरह का, ये बैगन तो नहीं बनता है कि कुमड़ा का तरह बन जाएगा, लौकी की तरह लंबा इस तरह इतना बड़ा लंबा बन जाएगा, इतना तो नहीं होता है, ये बैगन की तरह ही बनता है। तो क्यों बनता है कि इसके आकार, इसके भीतर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है दोस्तों, उसमें आकार का रहता है इन्फॉर्मेशन कि कैसा होगा। इसमें कलर का रहता है, मतलब
रंग, रंग के हिस्सा होगा। ये टमाटर का तरह तो लाल होने से आपका बैगन कैसे होगा? बैगन तो बैगन के जैसा होना चाहिए ना, बैगनी रंग का। तो ये टमाटर का तरह थोड़ी होता है। तो वो उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है? ये इसके अंदर रहता है, इसीलिए तो आगे बैगन के जैसा होता है ना। और भी होता है, इसका आकार होता है, कलर होता है, और इसका साइज कितना बड़ा होगा, साइज कितना बड़ा होगा, ये सब का ये लिखने भूल गया। ठीक है, तो इसका साइज कितना होगा, ये सब के बारे में कहाँ रहता है? यहीं। और इसके अंदर भी कहाँ रहता है? इसके अंदर एक न्यूक्लियस ले लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये 3 गो चीज़ रहता है। आकार ऐसे 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 होता है, ये आगे समझेंगे कि ऐसे ऐसे हम क्यों कर रहे हैं। जैसे कि आकार का हो गया, ये कलर का हो गया, ये हो गया साइज क्या, ये सब के। और एक ले लेते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। अरे कुमड़ा ले लेते हैं। कुमड़ा मतलब समझ रहे हैं ना? अरे यार, जिसको डिंगलिया कहा जाता है, डिंगलिया, उसको कहा जाता है कुमड़ा। समझ में आ रहा है कि ना? ठीक है, डिंगलिया इसको कहा जाता है हम लोग, मतलब गांव देहात में, बंगाल में। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग पता है कि नहीं हम लोग कैसे ओके। ठीक है, एक कुमड़ा बना देते हैं इस तरीके से। हो गया ना? हुआ कि नहीं? अरे यार समझो ना, हो गया हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर भी रहता है कि कितना बड़ा होगा, मतलब ये कितना बड़ा होगा, इसका आकार कैसा होगा, इसका भी रहेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसका आकार कितना बड़ा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? ठीक है, इसका आकार कैसा होगा, इसका कलर, अरे यार इसको छोड़ो, इससे लिखते हैं। इसका कलर कैसा होगा, इसका साइज कैसा होगा, ये सब भी इसमें भी रहेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कि आगे इसका किस तरीक़ा से होगा। और भी तो इसको भी एक ले लेते हैं ऐसे करके, न्यूक्लियस। इसके अंदर रहेगा, क्या रहेगा? इसके अंदर आकार का रहेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद कलर का रहेगा, इसके बाद साइज का रहेगा। ठीक है, ये 3 गो रहेगा। और भी बहुत सारे चीज़ होता है, लेकिन हम लोग 3 ही लेते हैं अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 3 होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसका आकार का मतलब साइज क्या मान लेते हैं कि ये वाला है। साइज क्या हम लोग किसी तरह जान गए कि इसका इन्फॉर्मेशन जो है साइज वाला, वो इसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से होता है कि कितना बड़ा होगा आगे। तो हम लोग पहचान गए। तो और इसका भी पहचान गए कि ये आकार मतलब साइज वाला जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था वो इसमें रहता है। ये इसमें क्या हो गया जी? साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मिटाना ही है। इसको यहाँ से निकाल के अगर दोस्तों इसमें भर दिया जाए, इसमें, तो क्या होगा? लिख ही नहीं रहा है तो क्या होगा? हैं? जो लो, ये क्या हो गया भैया? हैं? ये क्या हो गया जी? रुक। हाँ दोस्तों, तो क्या बता रहे थे कि इसका जो साइज वाला जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था और इसका बैगन का जो साइज वाला जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था, इन दोनों को अगर बदल दिया जाए तो क्या होगा बताइए? इन दोनों को अगर इसका साइज जो कुमड़ा का साइज था इतना बड़ा होता है कि नहीं? आप लोग देखे होंगे। और बैगन का साइज कितना होता है? इतना छोटा। अगर इन दोनों का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो साइज वाला है अगर बदल दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों बताइए? अगर ये वाला
यहाँ पर ला दिया जाए और इसका वाला यहाँ पर ला दिया जाए तो बताइए क्या होगा। ये बैगन जो था वो तो डिंगला का तरह हो जाएगा, इतना बड़ा, और जो कुमड़ा था वो हो जाएगा बैगन की तरह। मजा आएगा ना दोस्तों। तो आजकल तो इसी तरह हो रहा है। ये जो करेला है पहले तो छोटा छोटा होता था, आजकल साला लौकी की तरह आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा करेला। ये क्या है? यही तो है जो बैगन वाला था, नहीं, जो लौकी वाला था, साइज वाला इन्फॉर्मेशन उसको डाल दिया है करेला वाला में, तो करेला इतना बड़ा बड़ा हो रहा है और लौकी भी इतना बड़ा बड़ा हो रहा है। और इसको कौन किया है दोस्तों पता है? मतलब इसको मॉडिफाइड किया है, और इसको मॉडिफाइड किया है, मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई मतलब पता है कि नहीं? जैसे मॉडिफाई करते हैं मोटर बाइक जैसे होता है, इधर से एक मिरर लगा दिया, इधर से एक दो गो साइलेंसर घुसा दिया उसमें, उसको कहा जाता है मॉडिफाई। कार को भी मॉडिफाई किया जाता है, तो इन लोगों को भी मॉडिफाई किया गया, मतलब साइज आकार बदल कर साइज जो इंफॉर्मेशन था उसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, मतलब उसको मॉडिफाई किया गया। तो इसीलिए इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कहा जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मॉडिफाइड किया गया, इसीलिए इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कहा जाता है। आजकल आप लोग सुने होंगे बीटी कॉटन, इसी तरह का बहुत सारी चीज़ आता है। तो क्या है वो? जेनेटिकली मॉडिफाइड। और इसको कौन किया था पहली बार दोस्तों बताइए? मतलब ये तो खतरा चीज़ है बहुत, तो इसको कौन कर सकता है दोस्तों? ये तो इंडियन वैज्ञानिक ही होगा, आप लोग गैस कर लिए होंगे। इंडिया का आदमी छोड़ के ऐसा काम कर मतलब किसका दिमाग में आइडिया आ सकता है? तो इंडियन आदमी ही तो है कि जो खतरा चीज करता है, मतलब इसमें से इसका लटर पटर करता है। तो इसके बदलने का आइडिया इंडियन साइंटिस्ट, आप लोग नाम भी सुने होंगे, हरगोविंद खुराना जी, वो पहली बार इस चीज को किया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड को। इस चीज को कौन किया था दोस्तों? हरगोविंद खुराना ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा होगा, लगता है। आ रहा है कि नहीं? आ ही रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन दोस्तों क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी इस चीज़ के तो हो गया। तो दोस्तों अभी तो वैज्ञानिक सब मतलब धीरे से बैठने वाला नहीं है, वो लोग बहुत खतरा होता है। दोस्तों इस न्यूक्लियस के अंदर देखा, इस न्यूक्लियस को तोड़ के इसके अंदर देखा कि क्या क्या चीज़ होता है। तो दोस्तों इस न्यूक्लियस को खोल के जब माइक्रोस्कोप में देखा गया दोस्तों, इसमें इस न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर है, इसमें एक्स जैसा संरचना स्ट्रक्चर देखने को मिला। इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से, ऐसे करके बहुत सारा संरचना मतलब स्ट्रक्चर देखने को मिला, जिसको दोस्तों नाम दिया गया क्रोमोसोम। इसको क्या नाम दिया गया दोस्तों? ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है क्रोमोसोम। इसको क्या नाम दिया गया दोस्तों? इसको नाम दिया गया क्रोमोसोम। फिर दोस्तों इसका भी आगे मतलब जिज्ञासा बढ़ गया कि दोस्तों ये तो इसके अंदर एक्स जैसा संरचना पाया गया, इसके अंदर क्या चीज होता है और
उसको वैज्ञानिक सबने देखा कि उसके अंदर क्या चीज़ होता है। तो इसको बड़ा करके तब देखते हैं, इसको बड़ा करके ये ऐसा चीज़ होता है। ऐसे करके ऐसा वाला चीज़ होता है। ये जो होता है ये ऐसा चीज़ होता है। इसके बीच में रहता है सेंट्रोमियर। थोड़ा पेन का समस्या हो गया थोड़ा। और दोस्तों ये कितना रहता है, ये क्रोमोसोम जो है ये मनुष्य में कितना रहता है? मनुष्य में रहता है दोस्तों ऐसे एक्स वाला संरचना 46 को रहता है। 46 इसको जोड़ा में क्या कितना होगा? 23 जोड़ा। जोड़ा में कितना होगा? 23 जोड़ा। ये मानव में 23 जोड़ा होता है दोस्तों। और इसका आकार, इसको अगर बड़ा करके देखेंगे तो ये इस तरीक़े से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस तरीक़े से देखने को मिले। और इसको, और ये कौन वैज्ञानिक था ये करने वाला? दोस्तों पहले बार क्रोमोसोम को देखा गया, कौन देखा? उस वैज्ञानिक का नाम था, इसमें लिख देता है, वॉल्डेयर नामक एक वैज्ञानिक था। उसने इस चीज़ को खोजा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक्स जैसा संरचना पाया जाता है जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। इस क्रोमोसोम को दोस्तों और भी मतलब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इस तरीके से उसका संरचना देखा गया। ये दोस्तों दो है, जोड़ा में है। ये मतलब एक जोड़ा है, ये एगो नहीं है, ये एक जोड़ा है। एक जोड़ा, ये 23 जोड़ा जो है ना, इसका एक जोड़ा है ये ठो। इसका दोस्तों, इसको आर्म कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर कहा जाता है। सेंट्रोमियर कहा जाता है। और इसका ऊपर का भाग को कहा जाता है सैटेलाइट। इसको कहा जाता है टेलोमियर। और इतना सारा चीज़ याद रखने का ज़रूरत, हम लोग को तो मेडिकल का स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग तो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए इतना मतलब नहीं याद रखने से भी चलेगा सेंट्रोमियर ये सब। दोस्तों इसके अंदर भी, ये तो हो गया इसका संरचना कैसा होता है, और जिज्ञासा बढ़ा वैज्ञानिकों के बारे में, मतलब इसको जानने के बारे में, इसके अंदर क्या चीज़ होता है। तो दोस्तों इसको जो बड़ा किया गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ है वो हम लोग अगला वीडियो में समझेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताते हैं। थोड़ा पेन भी नहीं चल रहा है आज, तो ये दोस्तों अगला वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।